नमस्कार दोस्तों, आज हम ये बात करेंगे कि बच्चों के लिए कार्य का परिणाम। कार्य क्या होता है? आप सुबह उठते हैं तो कुछ न कुछ करते रहते हैं। सुबह उठे, आम किए, जो भी है, मंजन किए, चाय पिए, ये भी कार्य हैं। अपने शरीर के लिए जो हम करते हैं वो भी कार्य है, और जो अपने सुख सुविधाओं के लिए करते हैं वो भी कार्य है। तो कार्य का परिणाम विषय है। कार्य क्या होते हैं? जो हम करते हैं, अपने लिए करें या किसी और के लिए, जिसका कोई फल प्राप्त होता है, वो कार्य कहलाता है। आज हमारा पढ़ने का कार्य है, लिखने का कार्य है, लिखाई का कार्य है, कहीं जाने का कार्य है, यात्रा में जा रहे हैं, ये सब कार्य होते हैं। भोजन बनाने का कार्य है, हमको चित्र बनाना है, वो भी कार्य है। खेलना है, वो भी कार्य है। भागना दौड़ना है, वो भी कार्य है। तो गेम खेलते हैं मोबाइल में, वो भी कार्य है। हम बच्चों से बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, क्या आप बच्चे कभी सोचे हैं कि हम जो काम करते हैं इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम का मतलब क्या है? उसका रिजल्ट, परीक्षा फल होता है। जैसे तुम पढ़ते हो, साल भर पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, सभी कक्षा होती है। हम साल भर पढ़ते हैं, कापी पुस्तक से पढ़ते हैं, फिर प्रश्नोत्तर कापी में लिखते हैं, फिर टीचर से चेक कराते हैं, हस्ताक्षर कराते हैं, फिर उसको हम याद करते हैं, फिर परीक्षा में कॉपी में लिखते हैं। कॉपी में लिखने के बाद जो है आपको नंबर मिलते हैं, फिर अंक सूची बनती है। अंक सूची बनने के बाद जो है वो मेरिट में नाम आता है, नई कक्षा में कौन प्रथम आया, द्वितीय आया, तृतीय आया। ये सब कहाँ से होता है? ये जो सब है आपके मेहनत और कार्य से है। उसको चाहे मेहनत कहो, कार्य कहो, परिश्रम कहो या संघर्ष कहो, ये जो है आपके मेहनत का परिणाम होता है कि आपने कितना मेहनत किया है, जिसके कारण आपको परीक्षा में जो है प्रथम स्थान में पास किए, आप उतना मेहनत किए। उसी तरह से आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे घर से संबंधित हो या घर से बाहर का हो, उसमें आपको ये जरूर सोचना चाहिए, इसमें जरूर आपको दिमाग में लगाना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम गलत होगा या सही होगा, हमारा उसमें स्तर क्या होगा, हमारे दिमाग में उसका परिवर्तन कैसे होगा, हमारे जीवन में उसका कितना महत्व है, कितना लाभ है, हमारा जीवन स्तर इसमें इस कार्य करने से क्या होगा। तो ऐसे जो कार्य हैं, जैसे पढ़ाई के साथ ही हम बहुत से शिक्षाएं घर की प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये मन में सोचना होगा कि ये हमारे जीवन में इसको कार्य करने से इसका परिणाम क्या होगा। आप देखो, बच्चे गलत भी रहते हैं, बदमाश भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, सब प्रकार के रहते हैं, लेकिन बच्चों की सोच में ये जरूर होना चाहिए कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ
तो इसका परिणाम क्या होगा? यदि बच्चे के दिमाग में ये आ जाएगा तो बच्चा का जीवन में सही और गलत निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती जाएगी। ये कन्फर्म है। अब बच्चा क्या है, सोचेगा कि नहीं, हाँ यदि मैं खेलूंगा, ज्यादा समय तक खेलूंगा तो निश्चित है कि मैं पढ़ाई में पीछे हो जाऊंगा। उसके दिमाग में ये आना चाहिए। किसके? बच्चे के। क्यों? वो पढ़ रहा है। उसके ये होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और उसका परिणाम क्या होगा। इतना दिमाग में यदि आ जाएगा तो वह अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, कन्फर्म। तो बच्चे को इसमें जरूर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं वो सही है कि गलत है। सही गलत की पहचान कब होगी? जैसे उसको एक उदाहरण जब तक बच्चों को नहीं मिलता ना, जब तक बच्चों का दिमाग जो है क्रियाशील नहीं होता, इसलिए अरे बड़ों तक को उदाहरण जब तक नहीं मिलता, जब तक उनका दिमाग क्रियाशील नहीं होता। इसलिए बच्चों के सामने अच्छे उदाहरण रखना चाहिए, या अच्छे जो कुछ बच्चे सीख जाते हैं देख के, अरे वो कक्षा में प्रथम आ गया तो मैं क्यों नहीं आ सकता। तो ऐसे करके भी कुछ कमजोर बच्चे हैं वो अपने मेहनत के द्वारा कक्षा में प्रथम आ जाते हैं और उनका शिक्षा अच्छा हो जाता है। वैसे ही जब हम कोई कार्य करते हैं, दूसरे कार्य या अन्य कार्य, उसमें गलत और सही क्या है, ये इसका पहचान बच्चे को स्वयं करना होगा कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं तो वो हमारे शिक्षा के साथ जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता, और हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है नहीं है, हमारे घर के लिए अच्छा है नहीं है, परिवार के लिए अच्छा है नहीं है, समाज के लिए अच्छा है नहीं है। तो ऐसी जो सोच है, विचारधारा है, ये बच्चों में अपने आप आना चाहिए कि हम जो है या हमारा परिवार है तो हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमारा परिवार, माता पिता, भाई बहन और समाज में हमारा स्थान बन सके, हम अच्छे हों, हमारी बुराई ना हो, हमारा काम अच्छा हो। तो शिक्षा भी एक कार्य है, लेकिन शिक्षा ऐसा कार्य है उसको भी आप व्यवस्थित कैसे करेंगे। ऐसा नहीं बस तले के बच्चे चले जाते हैं और कुछ बदमाश रहते हैं बच्चे, तो बहुत से बच्चे बदमाश रहते हैं, पेन को तोड़ेंगे, कापी को कुछ करेंगे, फाड़ेंगे, पन्ने को कहीं कुछ घुमा दिए, कहीं कुछ कर दिए, चले आए घर, घर में भी 2 चांटा खाए और फिर सो गए, फिर सवेरे उठे, फिर स्कूल चले गए, कहीं बाटल भूल के आ जाते हैं, कहीं ये हो जाते हैं। इसका भी मैंने बनाया था एक पहले वीडियो कि बाटल जैसे भूल के आ जाते हैं उसकी आदत कैसे बनाना। तो क्या होता है जब हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, अब हमारे साथ जैसे जुड़े हो या सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ असर होता है, इसके जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो जब हम अच्छी चीज़ों को शेयर करते हैं, अच्छे विचार आपको हम साथ में, यदि हमारे एक भी थोड़ा बहुत भी आपके जीवन में असर हो रहा है विचार का, तो हमको तो बहुत खुशी की बात है। इसलिए परिवर्तन ही जीवन है, लेकिन कार्य से परिवर्तन है, परिवर्तन से कार्य नहीं है। कार्य आप जैसा अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा परिवर्तन होगा, कार्य के बाद परिवर्तन होता है। तो मेहनत करना और परिणाम को लेकर के कार्य करना, ये बच्चों को बहुत अच्छा है और बच्चे इसमें ध्यान दें तो हमारा खुद का विकास होगा, परिवार का और देश का, समाज का, सबका विकास होगा। नमस्कार।